हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, जम्मू एयरफोर्स बेस पे ड्रोन द्वारा हमला किया गया था, जिसके बाद से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काफ़ी हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि अटैक के बाद भी कई ड्रोन साइटिंग हुई हैं एयरफोर्स स्टेशन के पास। तो पहली बार बॉर्डर क्रॉस करते हुए एक ड्रोन ने आकर मिलिट्री टारगेट को हिट किया है, और जहां तक रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जो टारगेट था वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, ना कि मी-17 हेलीकॉप्टर्स। तो और भी ज़्यादा ड्रोन साइटिंग हुई है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के आसपास, साथ ही साथ मिलिट्री बेसिस के आसपास भी, जिसमें कुंजवानी चौक, कालूचक, संजुवान शामिल हैं। तो जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए हैं, और जहां तक है जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उनको जल्द ही डिप्लॉय किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय होने वाला है वो DRDO द्वारा बनाया गया है, जिसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू बेल द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा और फिर सप्लाई किया जाएगा। तो एक बार जब ड्रोन डिप्लॉय हो जाएंगे फिर इंडियन एयरफोर्स इसकी पूरी अथॉरिटी लेगी। तो अब आप ये सोचिए कि ये कितनी सरप्राइजिंग बात है कि आपके पास पहले से वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब आप पर अटैक हुआ तब आपका दिमाग खुल रहा है कि हमें इसे डिप्लॉय करना चाहिए। तो ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये फिर भी मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पर इनसे भी ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि एंटी बर्ड और एंटी ड्रोन रेडार, जिसको हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सिविल एयरपोर्ट तक डिप्लॉय करते हैं, वो हमारे मिलिट्री एयरबेसेस से मिसिंग हैं। खैर, इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। आगे बात कर लेते हैं DRDO की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि DRDO द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए गए हैं जो कि लेज़र बेस्ड किल मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं और दो तरीके से ड्रोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, पहला हार्ड किल, दूसरा सॉफ्ट किल। तो ड्रोन को पहचानने के लिए इसमें एक रडार यूज़ किया जाता है 360 डिग्री कवरेज वाला, जिसको इंडिविजुअली भी लगाया जा सकता था और मैंडेटरी होना चाहिए सारे एयरपोर्ट पर। और ये खाली मिलिट्री एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सारे एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी गतिविधि कहीं भी हो सकती है। तो ये जो सिस्टम DRDO ने बनाया है ये करीबन 3 किलोमीटर दूर एक ड्रोन को पहचान सकता है और उसको जैम कर सकता है, साथ में 1 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लेज़र बीम से उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो रडार के साथ इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर भी दिए गए हैं, जो कि ड्रोन को करीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पहचानने में सक्षम है। तो कम से कम आप 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ड्रोन को पहचान लेंगे। तो जो सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी है उसमें ड्रोन के सिग्नल को जैम करके उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, और जो हार्ड किल कैपेबिलिटी है उसमें लेज़र बीम को ड्रोन पर छोड़कर उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इन सिस्टम को हम पिछले साल ही इंडिपेंडेंस डे पर देख चुके हैं। ताज्जुब की बात है कि जो सिस्टम 1 साल पहले से ही अवेलेबल है यूज़ के लिए, उनको डिप्लॉय करने के लिए ड्रोन हमलों का वेट किया जा रहा था। जैसे ये अभी डिप्लॉय हो रहे हैं वैसे ये पहले भी हो सकते थे, पर पहले हमला नहीं हुआ था तो ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बहरहाल, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया में ड्रोन पॉलिसी के बारे में। तो अभी तक इंडिया में कोई भी रोग ड्रोन के लिए पॉलिसी नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सिविल एविएशन दोनों मिलकर जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस है उसको रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद उसमें चेंजेस करेंगे। तो ये जो अटैक है ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा द्वारा कराया गया था, और इसी के अंतर्गत लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी जो है वो पकड़ा गया है 5 किलो IED के साथ। बाकी ट्यूसडे की शाम को प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई है जिसमें काफ़ी हाई लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शामिल थे। तो इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा है वो ड्रोन पॉलिसी को लेकर था। तो अगर आपने हमारा जम्मू वाला वीडियो देखा हो जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि इस अटैक से हमने क्या सीखा है, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि इंडिया में जो ड्रोन पॉलिसी है वो फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाली है। आज जितनी आसानी से आप ड्रोन बनाकर उड़ा लेते हैं, कल को हो सकता है वो चीज़ पॉसिबल ना हो। साथ में हमने उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि इंडियन नेवी द्वारा इजरायली स्मैश 2000+ एंटी ड्रोन सिस्टम्स को प्रिक्योर किया जा रहा है। हो सकता है इसका भी प्रिक्योरमेंट किया जाए आर्मी के द्वारा, और ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट के अंतर्गत ये जो सिस्टम्स हैं वो इसराइल से खरीदे जा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी को लेकर जो एटीट्यूड है वो ये है कि जब तक परेशानी सर पर खड़ी होकर नाचने ना लगे तब तक हम उसको सीरियसली नहीं लेते। और अगर मिलिट्री को लेकर ये आपका एटीट्यूड है तो इसे ग्रेव डेंजर की कैटेगरी में डाला जाएगा, जिसे गंभीर खतरा भी कहते हैं।
हमारे यहाँ एनएसजी का जो पेंडिंग मॉडर्नाइजेशन है वो तब कंप्लीट हुआ जब 26/11 का हमला हुआ। लाइट टैंक्स की जो नीड है वो तब पता लगी जब चाइना सर पर बैठ गया। साथ में उसके सर पर बैठने के और भी ज़्यादा असर हुए। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स से उनके प्रोक्योरमेंट फास्ट हुए, ड्रोन्स वगैरह का मॉडर्नाइजेशन फास्ट हुआ, लीज पर और ड्रोन लिए गए। बाकी 27 फरवरी के इंसिडेंट के बाद आपको याद आया कि आपको बेटर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स चाहिए, उनके प्रोक्योरमेंट फास्ट हुए। रशिया से R-77 के नए वर्जन्स लिए गए। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का जो फास्ट इंटीग्रेशन है वो होना है, तभी आपको ख्याल में आया। अस्त्र के इंटीग्रेशन में तब तेज़ी आई। बाकी कारगिल वॉर के बाद आपको ये ख्याल में आया कि इतने आर्टिलरीज हमको चाहिए, लेकिन अभी उसके भी फास्ट प्रोक्योरमेंट के लिए एक लड़ाई का वेट किया जा रहा है। तो ये जो लिस्ट है कि जब परेशानी सर पर आकर बैठ जाए तब उसको सॉल्व करने के बारे में सोचा जाए, ये काफ़ी बड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग प्रायर होती है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन तब होता है जब सर पर परेशानी बैठ जाए। ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये हमारे पास 2020 से ही एक्टिव है, पर जब ड्रोन अटैक हो गया तब आपको ख्याल में आ रहा है कि इसे इंस्टॉल भी करना चाहिए। सेम चीज़ एयरफोर्स के केस में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को लेकर भी जाता है, जिसके प्रोक्योरमेंट पर सालों से दिमाग लगाया जा रहा था, पर जब परेशानी सर पर आकर बैठ गई तब ये ख्याल आया कि जल्दी जल्दी इनको इंटीग्रेट किया जाए। तो ये बात भी एक फैक्ट है कि भारत की जो मिलिट्री है वो बहुत बड़ी है और बजट उसके हिसाब से नहीं है। तो आप हर वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट लग रही हो उसको तुरंत प्रिक्योर नहीं कर सकते, पर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको प्रिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो ड्रोन अटैक हो गया जम्मू एयरबेस में, ऐसा नहीं है कि पहली बार ड्रोन दिखा था पाकिस्तान की साइड से। उसके पहले भी हम कई इंसिडेंट्स को खुद रिपोर्ट कर चुके हैं जहां पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की साइड से जो ड्रोन वेपन्स वगैरह और ड्रग्स वगैरह सप्लाई कर रहे थे उनको डिस्ट्रॉय किया है। तो तब किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि अगर ये ड्रोन आज चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं तो कल को अटैक भी कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कंट्री में फ्यूचर को देखकर तैयारियां पहले कर ली जाएं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाएगा। हमारे सामने इजराइल एक एग्जाम्पल है जो हमसे काफ़ी छोटा देश है और वो इतनी इनोवेटिव कंट्री है कि हर बार वो एक नए आइडियाज़ के साथ आते हैं और अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहते हैं। तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन हमारा एक बड़ा इशू है और प्लानिंग से ज़्यादा बड़ा इशू इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर प्रोक्योरमेंट और डेवलपमेंट के लिए जो आपके तीनों ब्रांचेस हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनमें से कुछ स्मार्ट ऑफिसर्स को चूज़ किया जाना चाहिए जिनको ये पता हो कि दुनिया में चल क्या रहा है, कौन सी कंट्री में कौन से ऐसे नए इंसिडेंट्स देखे गए हैं जिनको काउंटर करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ किया जा रहा है। साथ में फ्यूचर को देखते हुए दुनिया में कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ पर काम चल रहा है। साथ में इनको अथॉरिटी के साथ ये फ्रीडम होनी चाहिए कि ये दूसरी कंट्रीज़ को विज़िट कर सकें, वहाँ पर चीज़ों को समझ सकें। साथ में इनके साथ एक DRDO की टीम हो, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ की भी टीम हो, क्योंकि फ्यूचर में आप प्राइवेट कंपनीज़ को दूर नहीं रख सकते और ये डायरेक्टली वर्क करें CDS के अंडर में। तो अगर फ्यूचर प्रोक्योरमेंट और डेवलपमेंट को लेकर CDS के पास डायरेक्ट बात जाएगी तो वो ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट में या फिर चीज़ों को बनाने में जॉइंटनेस का ध्यान ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाएंगी वो इस अथॉरिटी के साथ नहीं बताई जाएंगी कि एयरफोर्स की ये डिमांड है, आर्मी की ये डिमांड है और नेवी की ये डिमांड है, और CDS का यही काम नहीं रहेगा ये देखना कि पहले किसकी डिमांड को पूरा करना सही रहेगा। तो यहाँ पर एक अलग इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ये फ़ायदा होगा कि जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी जल्दी आएंगे और डायरेक्ट टॉप के पास पहुँचेंगे। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म सेटअप किया जा सकता है जिससे जो फ्यूचर प्रोक्योरमेंट है या फिर डेवलपमेंट है उसमें तेज़ी लाई जा सके, ताकि जो गलतियां हम बहुत दिनों से, बहुत सालों से दोहराते आ रहे हैं उसमें रोक लगे। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।